नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मिशन 50 IAS का या प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। यह बिहार शिक्षक के लिए कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको इसका सेट नंबर 1 देखे होंगे। अगर आप उसको नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस संस्थान से घरों के कुओं में अवशेष मिले थे? तो यह मिले थे कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से घरों में कुआं के अवशेष मिले थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। कालीबंगा कहाँ है? तो यह राजस्थान में है। लोथल भोगाल नदी किनारे गुजरात में है। और हड़प्पा कहाँ? तो यह रावी नदी किनारे पाकिस्तान में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक है रशीद किदवई की। रशीद किदवई के द्वारा लिखा गया प्रधानमंत्री देश दशा दिशा पुस्तक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस घर से स्थापित किया था वह कौन था? तो वह था आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कछवाहों से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अकबर के सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किया गया था? तो कछवाहों से। भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े का नस्ल का नाम क्या है? तो भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े का नस्ल के नाम क्या है? तो बन्नी नाम है, बन्नी नस्ल। बन्नी नस्ल यह भैंस के जो टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े का नाम है। ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का कारण क्या था? तो इसका बहिष्कार का कारण क्या था? इसमें सभी सदस्य थे अंग्रेज। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। साइमन कमीशन कब आया था? तो 1928 में भारत में आया था और इसका हर जगह विद्रोह हुआ था, जिसमें पंजाब में पंजाब के लाला लाजपत राय के लाठी चार्ज में इनका मृत्यु हो गया था। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि ईस्ट इंडिया निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? तो यह दीवानी प्रदान किसको किया गया था? तो शाह आलम द्वितीय को दीवानी प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था वह कौन था? तो जो बंगाल में स्थापित किया था वह कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हुगली। हुगली में यह फैक्ट्रियाँ एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया फैक्ट्री था। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कौन असत्य है? तो सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने 1914 से 15 में प्रस्तुत किया था, बिल्कुल सही है। तिलक की होम रूल लीग की महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा बारार तक सीमित है, भी सही है। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थे, भी सही है। यहाँ पे 4 दिया गया कि तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लीग बनी थी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ये गलत दिया गया है। अगले प्रश्न है कि HRMN 99 किसकी एक किस्म है? तो यह किस्म है सेव की है। किसकी है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा सेव की किस्म है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी तीस्ता नदी सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से तीस्ता नदी तीस्ता नदी की सहायक नदी नहीं है। कौन सी तीस्ता नदी की सहायक नदी है? सॉरी फ्रेंड, बताया जाएगा कि तीस्ता की सहायक नदी बताना कि कौन सी है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है लोहित, कामेंग, रंगित और लाचुंग। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लाचुंग नहीं है, जबकि लोहित, कामेंग और रंगित है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सी पहल प्रवासी भारतीयों से संबंधित नहीं है? तो सब प्रवासी भारतीयों से संबंधित नहीं है। तो स्ट्राइव यह प्रवासी भारतीयों से संबंधित नहीं है, जबकि प्रवासी कौशल विकास योजना संबंधित है। ब्रज भी संबंधित है। भारत को जानो कार्यक्रम भी संबंधित है। किस संस्था द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन नियो बोल्ट विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिलीव व्हाइट लाइफ एंड द क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है? तो बिलीव व्हाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है? तो सही उत्तर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सुरेश रैना। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्या कि सुरेश रैना। सुरेश रैना की जो है यह आत्मकथा बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। तो ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राजपूतों द्वारा एलोरा पहाड़ी में निर्मित गुफा मंदिर थी? तो सही उत्तर हो जाएगा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। एलोरा जो कहाँ, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। मालविकाग्र मित्रम के रचयिता कौन है? तो मालविकाग्र मित्रम के रचयिता कौन है? तो कालिदास के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। खिजराबाद किस नगर का नाम है? तो खिजराबाद जो है यह किस नगर का नाम है? तो यह हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का, चित्तौड़ का। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग के नियंत्रणाधीन था? तो इसका हो जाएगा दीवाने अर्ज के नाम से, सॉरी दीवाने रियासत के नाम से था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग के अंतर्गत यानी कि निर्माणाधीन था? तो नियंत्रणाधीन था दीवाने रियासत के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीवाने अर्ज जो था ये जो अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने ने जो है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो लखनऊ से सभी लोग जानते हैं कि किसने किया था। तो यह हो जाएगा बेगम हजरत महल, जिसका पुत्र था बिरजिस कादिर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जिसका पुत्र कौन था? बिरजिस कादर था। निम्नलिखित में से किसको जो है मदद ए मौत अनुदान प्रदान किए जाते थे? तो यह प्रदान किए जाते थे संतों और विद्वानों को जो है मदद ए मास जो है प्रदान किया जाता है संत और विद्वानों को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके तबकाते अकबरी की रचना किया था? तो तबकाते अकबरी की रचना जो किसने किया था? तो यह किया था ऑप्शन नंबर सी निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 दिया गया है कि किस युग को क्लासिकल युग कहा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर गुप्त युग को। गुप्त युग जो है इससे क्लासिकल युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त थे। और अगर वास्तविक संस्थापक आएगा तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के कौन से अध्यक्ष थे? तो आपका इसका राइट आंसर 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फजल अली जो थे यह राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताना कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो 1905 में बंगाल विभाजन हिंदू और मुसलमानों के अलगाव पैदा करने के उद्देश्य से किया गया था, बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग जो है स्थापना 6 में आगा खां द्वारा किया गया था, भी सही है। लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अग्रामी कदम था। तो ये भी जो है आपका सही दिया गया है। स्वदेशी आंदोलन गांधी जी ने 1905 में प्रारंभ किया था, तो यह गलत दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर जाएगा। प्राचीन संस्कृति ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द घोतक क्या है? तो यवन प्रिय शब्द घोतक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनमें से हो जाएगा काली मिर्च। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, काली मिर्च इसका राइट आंसर होगा। तलिकोटा का युद्ध जो है कब हुआ था? तो तलिकोटा का युद्ध बताइए कि कब हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर किया जाएगा। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1565 में हुआ था। तलिकोटा का युद्ध 1565 में। और जो है बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो ये जो है 59 में, 1759 में। और 1760 में जो है वाणिवास का युद्ध हुआ था। तो ये याद रखिएगा। अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना किया था कब? तो अकबर जो था मनसब प्रणाली की स्थापना कब किया था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1575 में किया था। किस बिहार के किस जलप्रपात को खादर को जलप्रपात भी कहा जाता है? तो खादर को जलप्रपात किसको कहते हैं? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुर्गावती जलप्रपात को जो है इसको कहते हैं खादर को जलप्रपात। चांदी का टंका और तांबे का जितल किसने शुरू किया था? तो चांदी का टंका और तांबे का जितल जो है यह MBT के द्वारा शुरू किया गया था। तो आपका इसका 28 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है बी दे रहा है, इल्तुतमिश ने शुरू किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह इल्तुतमिश ने जो है चांदी का टंका और तांबे का जितल प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से किसका पीछा करते हुए चंगेज खां सिंध नदी के तट पर पहुंच गया था? तो सिंध नदी के तट पर जो है चंगेज खां किसका पीछा कर रहा था? तो यह पीछा कर रहा था जलालुद्दीन मंगबर्नी का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। निम्नलिखित में से कौन जो है पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था?
तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में। उस समय जो है मराठा का पेशवा कौन था? तो 30 का आपका राइट ऑप्शन नंबर ए बालाजी बाजीराव था। चिनूक हवाएं रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर उतरती है, उनका तापमान किस दर से बढ़ती है? तो उनका जो तापमान होता है शुष्क रुद्धोष्म दर से बढ़ती है, शुष्क रुद्धोष्म दर से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। रुद्धोष्म होता है अचानक बढ़ती है। टेलीग्राफिक पठार निम्न में से किसका भाग है? तो टेलीग्राफिक पठार जो है किसका भाग है? तो ये हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक कटक का। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से किसका सुमेलित नहीं है? तो बताना कि कौन सुमेलित इनमें से नहीं है। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोलिसिस जो है ये यांत्रिक अपक्षय गलत है, यह सुमेलित नहीं है। अपदल जो है यह प्याज अपक्षय है, ऑक्सीकरण जो है रासायनिक अपक्षय है, कार्बोनिक्स जो है रासायनिक अपक्षय है, तो जबकि सी जो है गलत दिया गया है। सोचिए एक सूची 2 को यहाँ पे सुमेलित करना है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। तो नेपा नगर सभी लोग जानते हैं कि किस लिए है? तो अखबारी कागज के लिए है। तो यह जगह नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कागज के लिए। झरिया जो सभी लोग जानते हैं कि किस लिए प्रसिद्ध है? तो झरिया जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? कोयला के लिए। और जो उसके बाद आ जाता है मथुरा, तो मथुरा जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह तेल सोदा के लिए। और कल्पाकम जो है यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा 2, 4, 1, 3। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है? तो स्वच्छंद उद्योग हो जाएगा। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक जो है यह स्वच्छंद उद्योग है। परवाल विरंजन परिणाम है, तो परवाल विरंजन परिणाम है तो 36 का आपका राइट ऑप्शन नंबर बी भूमंडलीय उष्मन यह जो है परवाल विरंजन परिणाम है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपको बताना कि इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। तो 37 का हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका में वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, ठीक है। अर्जेंटीना में पंपास और ब्राज़ील में जो स्टेपिज, तो ये हो जाएगा गलत हो जाएगा। ब्राज़ील में स्टेपिज नहीं है। स्टेपिज कहाँ है? तो यह मध्य एशिया का घास के मैदान है। स्टेपिज ये कहाँ का है? तो मध्य एशिया का घास के मैदान देखते हैं। यहाँ पे दिया गया दोस्तों कि स्टेपिज जो है हमें कन्फ्यूजन है। यह जो हो जाएगा आपका स्टेपिज जो है घास के मैदान जो यूरोप में है। कहाँ पे? यूरोप में। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर गलत दिया गया, जबकि अन्य सभी सही है। हिदरग्राफ संबंध को प्रदर्शित करता है किसको? हिदरग्राफ जो है किसको प्रदर्शित करता है? तो यह जो तापमान और वर्षा के बीच को जो है प्रदर्शित करता है हिदरग्राफ। जनानिकी संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादन किया था किसने? तो जनानिकी संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो यह किया था ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि जो क्या हो जाएगा सी, यानी कि F.W. नोटस्टीन ने किया था। F.W. नोटस्टीन के द्वारा जो जनानिकी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। बहते जल के द्वारा कौन आकृति निक्षेपण कार्य का परिणाम नहीं है? तो परिणाम नहीं हो जाएगा तो यह हो जाएगा नदी वेदिका। नदी वेदिका जो है यह बहते जल के द्वारा आकृतिक निक्षेपण का परिणाम नहीं है, जबकि जलोढ़ डेल्टा और प्राकृतिक तटबंध है। वर्तमान में भारत के जन्म दर मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसमें से सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जन्म दर जो है उठ रही है तथा मृत्यु दर गिर रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक घाटा का संदर्भित करता है किसको? तो प्राथमिक घाटा जो है यह राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिनूक क्या है? तो चिनूक जो है सभी लोग जानते हैं कि क्या है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। यह जो उष्ण एवं शुष्क पवन को जो उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों के नीचे और बहती है उसको जो है चिनूक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना, चलिए इसको मिलान करते हैं। दिया गया है कि सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होते हैं, तो कब होते हैं? तो यह जो है जब लघु ज्वार भाटा आता है तब जो है सूर्य चंद्रमा जो पृथ्वी के समकोण पर होते हैं। और सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी सरल रेखा में कब होती है? तो यह जब बृहद ज्वार भाटा आता है तब। और चंद्रमा पृथ्वी के समीपतम कब होती है? तो यह समीपतम होती है जब भूमिनीच ज्वार भाटा आता है तब।
और चंद्रमा पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी होती है जब अपभूमि ज्वार भाटा आता था तब, यानी कि 2 1 4 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में अंतः समुद्री कटक है, वह किस नाम से जानी जाती है? तो वह जो उसको नाम से जाना जाता है किससे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चैगोस लैका द्वीप कटक से। बृहद जलाशयों के जल पृष्ठ में नियमित दोलन निम्नलिखित में से किस एक के कारण बनते हैं? तो यह बनता है किसके कारण? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है भूपृष्ठ जल पर हवा का घर्षण के कारण। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पे सूची 1 सूची 2 को मिलान करना। चलिए मिलान करते हैं। तो दिया गया है कि चेरनोजेम और इधर मृदा दिया गया है और इधर जलवायु प्रकृति दिया गया है। तो चेरनोजेम जो है, तो चेरनोजेम आपका हो जाएगा कहाँ पे? तो यह हो जाएगा आपका शीतोष्ण घास स्थल है। चेरनोजेम क्या है? तो शीतोष्ण घास स्थल है, ये याद रखिएगा। चेरनोजेम शीतोष्ण घास स्थल है। और जो टेरा रोसा जो है यह आपका क्या चीज़ है? तो यह आपका हो जाएगा, तो यह जो भूमध्य सागरीय में है, कहाँ पे? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होता है। और पोर्टसोल जो है यह शीतोष्ण क्षेत्र में, पोर्टसोल जो है यह शीतोष्ण होता है। और सिरोजेम जो होता है यह उष्ण मरुस्थल होता है। तो आपका इसका सही उत्तर होगा 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नवादा संग्रहालय की स्थापना कब हुआ था? तो नवादा संग्रहालय की स्थापना जो है यह किया गया था कब? तो 4 हो जाएगा 1974 में किया गया था। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार में किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार में किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत है। प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, जिसमें दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के संहिताकरण की सिफारिश किया गया था? तो यह किया गया था चार्टर एक्ट 1833 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और इसी चार्टर एक्ट में जो है व्यापारों का जो पूर्ण एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था पूर्णतः। अगला प्रश्न हमारा दिया गया प्रश्न नंबर है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए, यह जो अनुच्छेद 38 इंगित करता है। अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा देता है? तो यह रक्षा देता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32 के तहत जो है यह सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा देता है। आंसर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सर्वाधिकवादी राज परित्याग है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह जो विवेक का है। क्या है? विवेक के। संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% का आरक्षण दिया गया था? तो 30% आरक्षण का स्थान दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये कब हुआ था? तो यह जो है 1992 में हुआ था। कब? 1992 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तथा जहां सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू किया गया था? तो सबसे पहले ये लागू किया गया था राजस्थान में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, राजस्थान में। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत निर्मित है किससे? तो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत यह जो किससे जो है निर्मित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता समिति से। निम्नलिखित में से किन राज्यों को लोकसभा में समान स्थान प्राप्त है? तो यह समान स्थान किसको प्राप्त किया गया है? तो आपका इसका बताया जा रहा है कि राज्यसभा में लोकसभा में समान स्थान प्राप्त है। तो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल ये भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। आगे देखते हैं। तो आपका इसका राइट इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है? तो यह कानून बना सकती है अनुच्छेद 249 के तहत। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, अनुच्छेद 249 के तहत। अनुदान की मांगों में प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है क्या? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि कोई विशिष्ट शिकायत अभिव्यक्ति करना। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार जल नाट्य संघ बिहार के किस जिले में है? तो बिहार जन नाट्य संघ जो है ये बिहार के देखा जाए तो किस जिला में है? तो पटना में स्थित है।
ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत किस समुदाय को अल्पतम समुदाय घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत किस समुदाय को जो अल्पतम समुदाय घोषित किया जा सकता है? तो यह घोषित किया जा सकता है ऑप्शन नंबर बी, धर्म अथवा भाषा के आधार पर। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा आंतरिक उपद्रव के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह लाया गया था? तो यह लाया गया था 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में। कब? 1978 में। हाँ, 44वां संविधान संशोधन 1978 में लाया गया था। आर्थिक आयोजना एक अनिवार्य अभिलक्षण है किसका? तो यह अनिवार्य अभिलक्षण है किसका? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है किसके तहत? तो भारत में कृषि आय की गणना जो है किया जाता है किसके तहत? तो यह किया जाता है व्यय विधि से। व्यय विधि से इसकी गणना किया जाता है। ऑप्शन नंबर, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर उत्पादन विधि से होता है। उत्पादन विधि से। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो पहली बार किए थे किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, दादा भाई नौरोजी ने। किसने जो है ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन के लिए जो है मॉडल अपनाने का समर्थन किया था? तो यह समर्थन किया था अपनाने के लिए तो एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया गया था? तो योजना अवकाश जो ये मनाया गया था कब? तो यह जो है 1966 से 69 के बीच मनाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गरीबी हटाओ के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था? तो पहली बार देखा जाए तो जोर दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? तो 1974 से 78 यह 5वीं पंचवर्षीय योजना चला था। भारत सरकार के प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? तो भारत सरकार के प्रथम पंचवर्षीय योजना सभी लोग जानते हैं कि यह किस पर आधारित है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा हेराल्ड डोमर मॉडल पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दिया गया 17 दिया गया है कि कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? तो पहले ये कौन कहलाता था? तो एसबीआई। एसबीआई जो था पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था, बाद में इसको एसबीआई कर दिया गया था। मौद्रिक और उधार नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा घोषित की जाती है? तो मौद्रिक और उधार नीति जो है किसके द्वारा घोषित की जाती है? तो 71 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैन दर्शन के अनुसार विश्व निम्नलिखित में से किसको द्वारा निर्मित और संचालित करता है? जैन दर्शन के अनुसार विश्व निम्नलिखित में से किसको द्वारा निर्मित और संचालित करता है? तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वलैंगिक नियम द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो यह क्रिया कर सकती है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, निम्न दाब और उच्च ताप में जो है एक गैस जो है वास्तविक गैस जो होता है यह आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है, निम्न दाब और उच्च ताप में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसमें संवहन होता है? तो संवहन देखा जाए तो यह हो जाए केवल द्रव और गैसों में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्कोहल का जो है वाष्पन अत्यधिक तीव्रता से होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया प्रश्न नंबर है 76 कि निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो न्यूनतम तापमान जो है मापा जाता है किसके द्वारा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अधिकतम तापमान किससे मापते हैं? तो पायरोमीटर से, याद रखिएगा। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तारों का जो रंग होता है किस पर निर्भर करता है? तो उसका तापमान का निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, तापमान का। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन होता है? तो प्रिज्म से गुजारने पर देखा जाए तो प्रकाश का जो रंग होता है कौन सा सबसे ज़्यादा विचलन करता है? तो बैगनी रंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो यहाँ पे अधातु पूछा गया है, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से पढ़ के मारिएगा, ये ब्रोमीन हो जाएगा। और जो धातु पूछता तब पारा हो जाता, यहाँ पे अधातु में ब्रोमीन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर जाएगा। 81 का आपका राइट आंसर 81 देखते हैं कि मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलाय होते हैं? तो सही उत्तर जाएगा मुद्रा में जो कौन कौन से हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीसा और एंटीमनी। मुद्रणालय प्रयुक्त टाइप धातु जो होता है, एक मुद्रणालय नाम का प्रयुक्त टाइप धातु है जिसमें जो क्या होता है, तो सीसा और एंटीमनी। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो सबसे कम गलनांक जो होता है पारा का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? तो बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? तो 83 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 83 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांच होता है, तो दोस्तों कांच क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अतिशीतित द्रव होता है। क्या होता है? अतिशीतित द्रव होता है। निम्न में से किससे जो शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है तो उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन में। उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में जो है शीशे की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है? तो नहीं पैदा करती है। तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैडमियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है? तो आयोडीन मान का प्रयोग जो है किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेल में असंतृप्त के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको जो है किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो यह माना जाता है ऑप्शन नंबर 4, न्यूक्लिक अम्ल को माना जाता है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो नाइट्रोजन जो है यह प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। किसका? प्रोटीन का। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही उत्तर जाएगा। प्रश्न नंबर आगे दिया गया, हमारा प्रश्न नंबर 19 दिया गया है 90 कि सही यहाँ पे सूची को मिलान करना। चलिए मिलान करते हैं। दिया गया कि विटामिन B1, तो सभी लोग जानते हैं कि विटामिन B1 को क्या कहते हैं? तो विटामिन B1 को जो है क्या कहते हैं? तो आपका इसका हो जाएगा यानी कि थायमिन। आपका हो जाएगा विटामिन B1 जो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राइबोफ्लोविन हो जाएगा। विटामिन B1 क्या हो जाएगा? तो राइबोफ्लोविन हो जाएगा दोस्तों। सही, यहाँ पे गलती हो गया था। और विटामिन B2 को जो थायमिन कहा जाता है। और विटामिन B12, तो B12 को इसमें जो कोबाल्ट पाया जाता है, इसीलिए जो है इसको साइनोकोबालामिन कहते हैं। और जो विटामिन B6 को जो है B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा, 3 4 1 2। सॉरी, यहाँ पे दोस्तों इसका मिलान गलत हो गया। फिर से देखते हैं। विटामिन जो है B1 हो जाएगा, थायमिन सही दिया गया है। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन, और विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन, और विटामिन B6 को जो है पायरिडॉक्सिन कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है यानी कि 3 4 1 2 हो जाएगा, 3 4 1 2। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। विटामिन डी का अनिवार्य क्या है? तो सभी लोग जानते हैं कि विटामिन डी जो है यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है हमें मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियों को बनाने के लिए करता है। किसके लिए? तो अस्थियों जो होता है यानी कि मजबूत जो है कैल्शियम का शोषण करता है, यानी कि जो है इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर भोजन में कैल्शियम का शोषण करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। विटामिन डी जो है भोजन से जो कैल्शियम होता है जो हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है, इसके लिए किया जाता है। औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो औषधियों और उनके जो है कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औषधि या विज्ञान या प्रभाव विज्ञान। सी इसका सही उत्तर जाएगा। तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो तंबाकू में आप लोग देखे होंगे, खाते होंगे, तो उसमें क्या होता है? तो यह हो जाएगा निकोटीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर जाएगा, निकोटीन पाया जाता है। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? सभी लोग देखे होंगे कि लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो 94 का आपका इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि जो है एनीमिया रोग होता है। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। तो ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं होगा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो मानव के शरीर में जो रोग होता है, संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है
विटामिन ए इसका मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विटामिन ए जो सबसे अधिक जो है गाजर में पाया जाता है, किसमें? गाजर में। विटामिन ई विशेषता जो है किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई पूछा गया है। तो विटामिन ई जो किस लिए महत्वपूर्ण है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो उपकला एपिथेलियम ऊतकों के समान स्वास्थ्य के लिए। दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार किया था? तो यह तैयार किया था कब? तो यह तैयार किया था 1913 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो नृत्य का शास्त्रीय पूछा गया है। तो शास्त्रीय नृत्य जो है कितने हैं? तो 8 हैं। तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए मणिपुरी जो है, यह मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये याद रखिएगा। प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड जो है एंड द प्रेजुडियम किसने लिखा था? तो यह लिखा कौन है? तो जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? तो 1984 पुस्तक का लेखक कौन है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया है। कर्ण वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कर्ण वंश की राजधानी बताना कि कहाँ थी? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र था। कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र इसका राइट आंसर होगा, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो सभी लोग जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय जो ये कहाँ है? तो बिहार में है। यह किस लिए प्रसिद्ध था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा, बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए जो नालंदा विश्वविद्यालय यह प्रसिद्ध था, जिसको जो है जिससे जो किसने जलाया था? तो बख्तियार खिलजी ने इसको जला दिया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा कि इसकी शान जो है शौकत का मुकाबला न तो सुसा और न एक बटाना के शासक से कर सकते हैं? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, एरियन ने कहा था, एरियन ने। राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों इस तरह से प्रमाणित किए जाएंगे जैसा कि निम्नलिखित द्वारा नियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा यह निर्दिष्ट किया जा सकता है। राजा मान सिंह को जो है बिहार प्रांत का प्रांतीय किसने नियुक्त किया था? तो यह नियुक्त किया था किसने? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने नियुक्त किया था। बिहार में वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान में गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस क्या थी? तो आपका इसका सही उत्तर होगा प्रिंटिंग प्रेस क्या थी? तो आपका इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंग्रेजों की फैक्ट्री थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि नए सुगमता मानकों के लिए मसौदा दिशा निर्देशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर जो है यह जारी किया था किसके द्वारा? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। तो ए और डी दोनों हो जाएगा, तो इसमें से एक से अधिक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 दिया गया है कि राष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेनी होती है। शपथ में इनमें से कौन सा कथन शामिल नहीं है? तो बताना कि इनमें से शपथ की प्रक्रिया में राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन शामिल नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा बिना किसी भय या पक्षपात, मनोवेग या दुर्भावना के संविधान और कानून के अनुसार सभी लोगों को अधिकारों का सम्मान करना। तो ये जो है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। जबकि संविधान और कानून की रक्षा, संरक्षण, बचाव करना सही है और भारत के लोगों को सेवा और भलाई के लिए भी खुद को समर्पित करना भी सही है। और दिया गया है कि पद पर ईमानदारी से निष्पादित करना यह भी सही है, जबकि 4 इसका गलत दिया गया है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया गया था? तो सबसे पहले बनाया गया था कहाँ पे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में बनाया गया था। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो बिहार में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 10 को हो जाएगा बी, 29 जून 1968 को। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। सभी लोग जानते हैं कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर।
और जो बिहार का जो लिंगानुपात कितना है तो 918 है। कितना? 918। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी जो कहाँ है तो यह जो पश्चिमी चंपारण में है। तो आपका इसका ऊंचाई कितना है तो 12 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा, 879.4 मीटर। बिहार कितने देशांतर तक स्थित में फैला हुआ है? तो बिहार का जो देशांतरीय विस्तार क्या है तो 13 का आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रों को गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, 56,780 वर्ग किलोमीटर पर यह विस्तृत है गंगा का मैदान। भीम बांध अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पे? तो यह आपका स्थित है ऑप्शन नंबर ए मुंगेर में। भारत में बटाने जलाशय योजना किन दो राज्यों के संयुक्त सिंचाई परियोजना है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो बिहार तथा झारखंड की जो है यह भारत में बटाने जलाशय योजना जो है बिहार और झारखंड राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। बिहार में अफीम की खेती कहाँ की जाती है? तो बिहार में अफीम की खेती जो कहाँ की जाती है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुंगेर में। बिहार राज्य में सबसे प्रमुख कृषि आधारित उद्योग क्या है? तो बिहार राज्य में सबसे जो प्रमुख कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए चीनी उद्योग है। बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से निम्न जिला में सबसे बड़ा जिला कौन है? तो बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जा रहा है तो सबसे बड़ा जिला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा, पटना जिला सबसे अधिक जनसंख्या में दृष्टि से है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या कितना था? तो यहाँ पे शहरी जनसंख्या पूछा गया है। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11 लाख 51 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1 करोड़ जो है यहाँ पे गलत है, 1 करोड़ जो है 17,58,016 था, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गया जो शहर है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह हो जाएगा फल्गु नदी के किनारे, और फल्गु नदी में ही जो है रबर डैम बनाया गया है। कि कौन सा डैम बनाया गया? तो रबर डैम, जो लगभग 400 मीटर का लंबा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बिहार के पटना में क्या स्थित नहीं है? तो बिहार के पटना में क्या स्थित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर होगा कि रोपवे जो है स्थित नहीं है। बिहार के पटना में जो रोपवे स्थित नहीं है, जबकि संजय गांधी जैविक उद्यान स्थित है, तारामंडल भी स्थित है, और ईसाई गिरजाघर एवं पश्चिमी दरवाजा भी स्थित है, जबकि रोपवे जो है नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ से मैथ रीजनिंग दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 33 से। भारत ने किस वर्ष तक रेबीज का उन्मूलन करने के लिए उद्देश्य से राष्ट्रीय कार्य योजना का अनावरण किया है? तो यह अनावरण किया है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये 2030 तक किया है। कब तक? 2030 तक। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर आगे दिया गया 34 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें 56वें और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दामोदर मौजे और नीलमणि कुफन को सम्मानित किया गया है। तो ये अभी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। किस देश ने अपने आप को साल 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा किया है? तो यह किया है न्यूजीलैंड ने। क्या किया है? तो न्यूजीलैंड। तो आपका इसका राइट होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द डेमोक्रेसी एंड द इलेक्टोरल असिस्टेंट क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक अंतर सरकारी संगठन है, एक अंतर सरकारी संगठन। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि सी इज ए चेंज मेकर किससे संबंधित है? सी इज ए चेंज मेकर यह किससे संबंधित है? तो आपका इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सी इज ए चेंज मेकर यह किससे संबंधित है? तो महिलाओं के नेतृत्व और कौशल विकसित करने के लिए जो है यह एक पहल है, CNG मेकर। पुनीत सागर अभियान भारत में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो पुनीत सागर अभियान भारत में किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो यह चलाया जा रहा है NCC कैंडिडेट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, NCC कैडेटों के द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, प्रश्न नंबर आगे है कि निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क में तेंदुआ और हायना को कॉलर ID लगाए जाने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय लिया गया ऑप्शन नंबर 4 कूनो नेशनल पार्क में लगाए जाने की घोषणा किया है।
39 का हो जाएगा 4 कोनो पालनपुर नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली और दुनिया की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है विशाखापट्टनम के पास सिमहाद्री में। ऑप्शन जो है 20 का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हुए आदिवासी विद्रोह में अलूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम का नाम निम्नलिखित में से किस विद्रोह से जुड़ा हुआ है? तो इनका जो है विद्रोह से जुड़ा हुआ रंपा विद्रोह। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा, रंपा विद्रोह। लीना नायर है, तो लीना नायर क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच कंपनी शेनेल की ग्लोबल सीईओ है। लीना नायर जो है ये फ्रेंच कंपनी शेनेल के ग्लोबल सीईओ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश की सरकार ने ऑक्टोपस, क्रैब और जो है लॉबस्टर को संवेदनशील जीव घोषित किया है? तो यह घोषित किया ऑप्शन नंबर हो जाएगा 43 को हो जाएगा, यानी कि यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। क्या? यूनाइटेड किंगडम। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, यूके। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि स्त्री जो है स्क्रीम क्या है? तो आपको बताना है कि यह क्या है। तो आपका इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, यह एक नया समुद्री सरीसृप है। कस्तूरिका जो है स्क्रीम जो है यह एक नया समुद्री सरीसृप है। पूर्वोत्तर भारत का पहला पायलट ट्रेनिंग स्कूल लीलाबारी एयरपोर्ट पर खोलने का निर्णय हुआ है। यह एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 45 का हो जाएगा, यह जो है असम के जो है खमीरपुर जिले में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न दिया गया है कि बारबोडोस कहाँ स्थित है? तो बारबोडोस जो है कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह जो है दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर में है बारबोडोस। अगला प्रश्न दिया गया है कि पावर योजना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो पावर योजना को जो शुरू किसके द्वारा किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नीति आयोग ने किस देश के साथ साझेदारी में SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड जारी करता है? तो यह जारी किया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा भारत और जर्मनी ने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, भारत और जर्मनी ने किया है डैशबोर्ड। भारत ने ग्लासगो में COP26 में निम्नलिखित में से किस पर जो ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया गया 49 के आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉनिक वाहन EV पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें कहा गया था कि लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन पीड़न अपराध के लिए त्वचा से त्वचा का संपर्क आवश्यक है? तो आपका इसका राइट आंसर 50 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बॉम्बे हाई कोर्ट में कहा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे जो आपका सेट नंबर जो है टीचर का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है या मिशन IS50 का जो है टेस्ट नंबर 2 समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,